Hello everyone. Now we are going to start another family, Solanaceae. सोलेंसी फैमिली जो है हमें मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर में गिवन है। लास्ट में 3 फैमिलीज हैं, उनमें से सेकंड फैमिली आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले जो फैमिली हमने डिस्कस किया, फैबेसी डिस्कस किया है, उसके बाद हम सोलेंसी कर रहे हैं। सोलेंसी जो है एक लार्ज फैमिली है, जिसे यहाँ पॉइंट्स में गिवन है कि हमें यहाँ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स देखने को मिलते हैं इस फैमिली के अंदर। उसके साथ साथ इस फैमिली को पोटैटो फैमिली बोलते हैं, क्योंकि पोटैटो भी इसी में आता है, और पोटैटो जो है किंग ऑफ वेजिटेबल्स में भी काउंट होता है हमारा। तो ये जो है हमारा यहाँ पे है सोलेंसी में। और ये जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इनके डिस्ट्रीब्यूशन हमें टॉपिक्स में मिलेंगे, सब टॉपिक्स मिलेंगे टेम्परेट जोन। दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द एरिया में हमें ये मिलते हैं, और ये मोस्ट स्टेपल फूड में आते हैं, हमारा पोटैटो आता है। तो उसी के साथ स्टार्ट करें हम इस के साथ। तो फर्स्ट हम वेजिटेटिव करेक्टर स्टार्ट करें। वेजिटेटिव करेक्टर में हमें यहाँ पढ़ना है अबाउट स्टेम और लीव्स और रूट के बारे में पढ़ना है। वहीं हम बात करें फ्लोरल करेक्टर में पढ़ना है, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव करेक्टर है। तो यहाँ पे मेनली जो फैमिलीज हमें पढ़ना होता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर पढ़ने होते हैं, कि ये जो फैमिली क्लासीफाई की जाती है वो उसी बेस पे की जाती है कि जो किसी कोई प्लांट है उसके वेजिटेटिव करेक्टर क्या हैं और रिप्रोडक्टिव करेक्टर क्या हैं। और यहाँ पे जो दिए गए हैं डेटा हमारे पास, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस रखा है कि मॉर्फोलॉजी कैसी होगी। कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है जो है मॉर्फोलॉजिकल करना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करें, जैसे यहाँ वेजिटेबल करेक्टर में देखा, तो यहाँ पे हमें मिलता है क्या, मोस्टली हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, रेयरली ट्रीज़ हैं। मीन्स बहुत रेयर हमें यहाँ ट्री मिलेंगे, लेकिन जनरली यहाँ मिलेंगे क्या, हर्ब्स और श्रब मिलेंगे। रूट की बात नहीं की गई है। उसके साथ साथ यहाँ बात करें, नीचे हमें वेनेशन जो मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। दैट मीन्स हमारा जो सोलेंसी है वो मेनली कौन सा है, हमारा जो है वो है डाइकोट प्लांट्स हैं। और क्योंकि यहाँ वेनेशन रेटिकुलेट मिल रही है, उससे हम पता कर सकते हैं। और रेटिकुलेट वेनेशन मिल गया तो डाइकोट है, डाइकोट तो यहाँ पे रूट अगर बात कर लें तो रूट यहाँ कौन सी होगा, यहाँ पे रूट जो होगी टैप रूट होगी। वहीं जो हर्बेसियस हैं, जिनकी बात से स्टेम की नेक्स्ट बात करना स्टार्ट करें हम, स्टेम की नेक्स्ट बात करना स्टार्ट करें, तो यहाँ स्टेम जो हर्बेसियस है, हर्बेसियस मीन्स जो इनकी हाइट है वो हर्ब्स वाली होगी, और जो हाइट बहुत ज़्यादा होगी नहीं, अराउंड जो नी तक हमारी हाइट है, हमारी नी तक की हाइट है यहाँ तो होगी, या थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक। तो इतनी हाइट में मिलेंगे। अब जो इनका एरियल पार्ट की बात करें, वो एरियल पार्ट जो है इनका इरेक्ट है, सिलिंड्रिकल है, ब्रांच होगा, सॉलिड होगा, होलो। सॉलिड होलो दोनों मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा, सिलिंड्रिकल मिलेंगे, और ब्रांचेस अवेलेबल होगी। उसके साथ साथ हमारे पास जैसे सोलोनियम ट्यूबरसम है पोटैटो, जो कि हमारा किस में आएगा सॉरी इस फैमिली में आएगा, सोलेंसी में आएगा। उसके साथ साथ ये जो है अंडरग्राउंड फॉर्म होगा। इससे पहले हमने जो फैबेसी बात की थी, वहाँ पे हमने बात किया था स्वीट पोटैटो जो है वो कहाँ पे आता है, फैबेसी में आता है। अब लीव्स की बात करें, लीव्स यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करने के लिए हमारे पास। लीव्स यहाँ पे जो है हमारे पास अल्टरनेट है। दैट मीन्स लीव का जो अरेंजमेंट होगा कुछ इस तरह होगा, एक लीव यहाँ होगी तो कुछ लीव यहाँ होगी, फिर दूसरी यहाँ होगी, इस तरह अल्टरनेट होंगे। उसके साथ साथ यहाँ लीव्स सिंपल मिलेगी, जनरली लीव्स होंगी सिंपल होंगी। दैट मीन्स लीव्स का जो पोर्शन होगा लीव वो इस तरह से होंगी, ये अल्टरनेट होंगी। उसके साथ जो है यहाँ पे पैट्यूल देखने को मिलेगा, हमें पैट्यूल देखने को मिलेगा, और जो स्टिप्यूल वो सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो है यहाँ पे हमें रैकेज देखने को नहीं मिलेगा, कि यहाँ पे सिंपली जिस तरह से पीछे हमने देखा था कि यहाँ पे अल्टरनेट हैं, अल्टरनेट में ये रैकिस हो गया, इस पर जो है हमारी लीव्स आना स्टार्ट करेंगी, इस तरह की जो लीव्स हैं। ऐसा हमने फैबेसी में देखा था, लेकिन यहाँ हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपल लीव देखने को मिलेगी हमें, कहाँ पे, सोलेंसी में। उसके साथ साथ रेयरली पिनेटली मिल जाएगा, हमें पिनेटली मिलेगा, लेकिन रेयरली जिसमें रैकिस वाली बात थी वो मिलेगा। और यहाँ पे एक्सटिपुलेट होगा, स्टिपुलेट नहीं होगा, स्टिपुलेट नहीं होगा। दैट मीन्स स्टिपुलेट मीन्स क्या होता है, सिंपली कि हमारे पास जो है ये हो गया पैट्यूल हो गया और ब्रांच होगी, उसके बीच में हमें यहाँ पे एक स्टेम दिखाई, ग्रीन पोर्शन दिखाई, तो ये स्टिप्यूल है, तो यहाँ एक्स स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा। वहीं हम बात करें वेनेशन रेटिकुलेट होगा। रेटिकुलेट वेनेशन ये मीन्स क्या होगा, कि जो हमारी लीफ होगी ये हमारी लीफ है, और लीफ में जो ये मिड वेन्स हैं, मिड वेन्स के साथ साथ में हमें यहाँ पे जो है कट मार्क्स मिलेंगे, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, हमारा रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा। और रेटिकुलेट वेनेशन जो है एक तरह से एक करेक्टिव फीचर है, जो हमें बताता भी है कि हमारा प्लांट जो है वो मोनोकॉट है, डाइकोट है। अगर ये वेनेशन पहले होती तो हम बोलते कि हमारा जो प्लांट है, ये फैमिली है, वो हमारी मोनोकॉट की है, लेकिन ये फैमिली हमारी जो है रेटिकुलेट वेनेशन शो करी लीफ में। इसका मतलब ये हमारी फैमिली कौन सी है, ये हमारी फैमिली है
कौन सी, डाइकोट प्लांट की। तो अब नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करें, यहाँ पे जो इनके वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हमारे। अब जो हमारे पास करेक्टर्स हैं वो हमारे कौन से हैं, फ्लोरल करेक्टर्स हैं, मीन्स रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स जो हैं उनकी बात करना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हमेशा इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेंस क्या है, जो फ्लावर बर्ड की अरेंजमेंट है डिफरेंट पोजीशंस में, उन पोजीशंस को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, या जिसमें अरेंज हो रखे हैं। तो यहाँ जो इन्फ्लोरेसेंस हमें मिलती है, सोलिटरी मिलती है, एक्सिलरी और साइमोज, ठीक, किसमें, सोलेनम में। तो सोलिटरी मिस हो गया सिंगली, सोलिटरी मिस होता है सिंगली होगा। सिंगली होने के साथ साथ ये हो गया, यहाँ पे ये सिंगल फ्लावर्स अवेलेबल हैं, क्या है, सिंगल फ्लावर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे ये हो गया, ये सिंगल स्टेम हो गया, स्टेम के ऊपर यहाँ पे हमारे फ्लावर जो है ये लोकेटेड है, क्लियर। और एक्सियल में मिलेंगे हमें, एक्सियल मिलेंगे, साइमोज मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे साइमोज हो, दैट मीन्स यहाँ पे टर्मिनेटिंग एंड प्रेजेंट होगा। क्या होगा, फ्लावर के साथ साथ यहाँ टर्मिनेटिंग एंड प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे फ्लावर आ गया और ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होने के बाद जो लेटरल ब्रांचेज अराइज होंगी, जो एक्सियल ब्रांचेज अराइज होंगी, वहाँ पर भी हमें फ्लावर देखने को मिलेगा। बट फर्स्ट फ्लावर कहाँ पे आएगा, फर्स्ट फ्लावर यहाँ पे आएगा, देन जो एक्सियल लोकेशंस है वहाँ पे फ्लावर आना स्टार्ट करेगा। और फ्लावर आना इनकी ग्रोथ का टर्मिनेशन है, इनकी लाइफ की एंडिंग है। जो लाइफ है वो एक साइकिल इनका कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल जो स्टार्ट होगा आफ्टर देयर जर्मिनेशन ऑफ सीड स्टार्ट होगा, क्लियर। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे किसका, इन्फ्लोरेसेंस की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात हुई इनकी सेक्सुअलिटी को लेके। तो फ्लावर जो है यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फ्लावर हमारा कौन सा है, यहाँ जो फॉर्म होता है बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट है, तो वो हमारा कौन सा होगा, फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। और यहाँ हमें बाइसेक्सुअल ही मिलता है। अब नेक्स्ट बात जो आती किसकी आती, यहाँ पे सिमिट्री की। कि सिमिट्री किस टाइप की मिलती, तो सिमिट्री मिलती हमें एक्टिनोमॉर्फिक। सिमिट्री जो मिली वो कौन सी मिली हमें, एक्टिनोमॉर्फिक मिली। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स हो गया कि यहाँ पे सिमिट्री क्या होगी, रेडियल होगी। मीन्स अगर हम रेडियल वे में सिंपली ये हमारा ये फ्लावर हो गया, उसको हम कट करें रेडियली, तो जो रेडियली एक पार्टिकुलर एक्सिस से पास होगा, तो जो हमारा फ्लावर है वो सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड होगा। किसमें, सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड होगा। वहीं कैलिक्स की बात करें, कैलिक्स मतलब सेपल्स की बात करें, जो ग्रीनिश पोर्शन जिस जो हमारा फ्लावर बर्ड फॉर्म करता है, लेटर ऑन सेपल में कन्वर्ट होता है, जो कि एक प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर है, जो कि अदर पार्ट जो होल के हैं, फ्लावर के वॉल्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हमें मिलते हैं 5, दैट मीन्स यहाँ जो कैलिक्स हैं वो पेंटामेरस हैं। कैलिक्स जो है वो क्या है, पेंटामेरस हैं। उसके साथ साथ यूनाइटेड है, क्या है, यूनाइटेड है, दैट मीन्स गैमोसेप्लस है। वहीं बात करें परसिस्टेंट है, मीन्स परसिस्ट रहेंगे, ज़्यादा टाइम के रहेंगे। ठीक, आप देखोगे भी, अभी जो अभी डायग्राम शो करूँगा ये सिंपली आपने देखा भी होगा, जो सोलेनम ग्रुप में आने वाले जो भी प्लांट है, जैसे ब्रिंजल हो गया, वो सोलेनम में आता है। तो वहाँ देखोगे आपको सेपल जो है, जो फ्रूट है उससे अटैच मिलता है आपको, ठीक। या टोमेटो की बात करें तो वो भी जो है वो अटैच मिलता है, सॉरी टोमेटो इसमें नहीं आएगा, से ब्रिंजल आएगा। नेक्स्ट बात करें कि एस्टिवेशन क्या है, एस्टिवेशन हमें मिलती है, वेलड मिलती है, सेपल जो अरेंज होंगे वेलड मिलेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे मार्जिन जो है वो किस तरह होंगे, सेपल्स के कुछ इस तरह मार्जिन प्रेजेंट होंगे कि दोनों सबके मार्जिन जो आपस में अटैच हो रहे होंगे, अब या ज्वाइन हो होंगे। अब क्रोला की बात करें, जो ब्राइट कलर स्ट्रक्चर्स हैं, जो ब्राइट कलर स्ट्रक्चर्स हैं फ्लावर में, उनकी बात करें तो यहाँ भी हमें मिलता है क्या, पेंटामेरस मिलता है, दैट इज़ 5 पेटल्स ही मिलेंगे। अब 5 पेटल्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड है, 5 पेटल्स जो है यूनाइटेड है, मीन्स गैमोपेटलस है। और एस्टिवेशन सेम है, वेलवेट एस्टिवेशन है, दैट मीन्स जो यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स जो एस्टिवेशन फॉर्म हो रही वो दोनों में सेम मिलती है हमें, किसमें, सोलेंसी में। एंडोसियम की बात करें, एंडोसियम यहाँ जो मिल रहा है 5 मिल रहा है, एंडोसियम जो मिल रहा है, स्टेमन मिल रहे हैं 5 मिल रहे हैं, और 5 स्टेमन्स यहाँ प्रेजेंट, उसके साथ साथ ये एपीपेटलस है, दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टेमन है उसका कनेक्शन, उनके बीच में फ्यूजन प्रेजेंट है, किससे, जो है पेटल्स से प्रेजेंट है। तो ये हमारे जो एंडोशियम स्टेमन्स हो गए वो क्या हो गए, एपीपेटलस हो गए, क्योंकि वो पेटल्स से ज्वाइंड हैं। वहीं हम बात करें गायनोशियम की, तो गायनोशियम बाई कार्पलरी, दैट मीन 2 कार्पल प्रेजेंट है यहाँ पे, कार्पल जो है 2 प्रेजेंट है और ऑब्लिगेट प्लेस्ड है। उसके साथ साथ सिन कार्पस है, दैट मीन फ्यूज्ड है, क्या है, फ्यूज्ड है। ओवरी यहाँ पे सुपीरियर है,
ओवरी क्या है यहाँ पे सुपीरियर है, दैट मीन्स कि ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करेंगे। और सुपीरियर का मतलब मैंने प्रीवियस में डायग्राम से शो किया था, इसमें मैं शो कर देता हूँ कि जो सुपीरियर का मतलब क्या है। सुपीरियर का मतलब यहाँ पे थैलमस से है कि थैलमस के रीजन पे कहाँ लाई, जैसे ये सिंपली हमारा थैलमस हो गया। और ओवरी इसके टॉप पे अगर प्रेजेंट है, ओवरी इसके टॉप पे प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया हमारा जो है ये ओवरी हो गया, ओवरी सुपीरियर है। और इसमें जो अदर पोर्शंस हो गए, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए और जो है स्टेमन हो गए, ये सभी जो है स्टिग्मा से लोअर पोर्शन में होंगे। और लोअर पोर्शन होने से प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ये होगा कि यहाँ पे जो फॉलो होगा, मेनली फॉलो होगा हमारा कौन सा, फॉलो होगा क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन फॉलो होने के कारण जो है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन जो है यहाँ फॉलो होने से क्या होगा कि वेरिएशन आने के चांसेस रहेंगे, किसमें, सोलन सी ग्रुप में। अब जो ओवेरियन कैविटी की बात करें, लोक्यूल्स की बात करें, तो यहाँ पे 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लोक्यूल्स 2 प्रेजेंट है। उनमें जो लोक्यूल्स में प्रेजेंट है वो सोलन है, और उसके साथ बहुत सारे जो है ओव्यूल प्रेजेंट है। और ओव्यूल्स की जो अरेंजमेंट है, प्रेजेंटेशन जो है वहाँ पे एक्सियल टाइप मिलेगा। प्रेजेंटेशन कौन सा मिलेगा यहाँ पे सोलन सी में, प्रेजेंटेशन मिलेगा एक्सियल टाइप में। तो ये हमारा जो है फ्लावर का करेक्टर हो गया। फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ क्या फॉर्म होगा, फ्रूट फॉर्म होगा। फ्रूट जो होंगे वेरी टाइप के होंगे, या बेरी फॉर्म करेंगे, या कैप्सूल फॉर्म करेंगे। फ्रूट जो होंगे कैप्सूल लाइक होंगे या बेरी लाइक होंगे। सीड एक से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, उसके साथ उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म भी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो इसके साथ साथ जो है हमारा ये पूरा कंप्लीट हुआ, फ्लोरल करेक्टर कंप्लीट हुआ। अब इनको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फ्लोरल करेक्टर को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जो हमें यहाँ गिवन है। तो फर्स्ट हम बात करें वेजिटेटिव करेक्टर में, हम बात करते हैं किससे, कैलिक्स से बात करते हैं। कैलिक्स हमें यहाँ गिवन है। कैलिक्स में आप देख रहे हो कि जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे के किस तरह से मार्जिन के अटैच के आसपास आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें एस्टिवेशन जो फॉर्म करते हैं वो कौन सी फॉर्म करते हैं, वेलवेट फॉर्म करते हैं। वहीं हम कोरोला की बात करें, कोरोला हमें दिख रहा है यहाँ पे जो है कि दिख रहा है हमें वाइट कलर में दिख रहा है। उसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जो यहाँ पे स्टेमन्स अराइज हो रहे हैं, कहाँ से अराइज हो रहे हैं, पेटल से अराइज हो रहे हैं। स्टेमन जो अराइज हो रहे हैं वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, वो पेटल से अराइज हो रहे हैं। स्टेमन जो अराइज हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं, पेटल से अराइज होते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एपीपेटलस हो गया। क्लियर। तो ये एंडोसियम की बात हो गई। अब एंडोसियम में जो स्टेमन पोर्शन है उसका जो एंथर, उसकी बारे में बात हो रही है। एंथर में हमें एक एपिकल पोर्ट दिखाई पड़ेगी, उसके साथ साथ हमें 2 लूप दिखाई पड़ेंगे। 2 लूप के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, एक सेप्टम फॉर्म होता है जो कि दोनों लूप्स को कनेक्ट करता है। क्लियर। ये तो हो गया स्टेमन। फिर यहाँ पे हम गायनोशियम की बात करें, इसकी बात करें, गायनोशियम की बात करें, तीनों पोर्शन जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, ओवरी दिखाई पड़ रहा है, स्टाइल दिखाई पड़ रहा है, स्टिग्मा दिखाई पड़ रहा है। उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है क्या, ओवरी जो है यहाँ पे सुपीरियर है। ओवरी सुपीरियर तो ये मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया था। और यहाँ डायग्राम में देखोगे कि ओवरी जो लोकेटेड है कहाँ, थैलमस के जस्ट टॉप पे लोकेटेड है। कहाँ पे, थैलमस के जस्ट टॉप पे लोकेटेड है। और टॉप पे लोकेटेड है तो टॉप में क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है। और इसलिए हमारा क्या हो गया, गायनोशियम यहाँ पे सुपीरियर फॉर्म कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप फ्रूट देखोगे तो फ्रूट में आपको दिखाई पड़ेगा कि जो सेपल्स है वो परसिस्ट कर रहे हैं। सेपल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है डॉट के पास, तो वो ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है, सेपल्स हैं। और ये वेरी लाइक जो फ्रूट्स है वो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। सोलेनम निग्रम हो गया, उसमें मिलेंगे। यहाँ सोलेनम की मोस्ट ऑफ द उसमें दिखे हैं, जैसे यहाँ अमेरिकनम का एग्जाम्पल हमें रखा है जो पूरा दिया है। अब नेक्स्ट और लास्ट बात करें जो ओवरी की दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रूट के बाद बात करें, इसका CS रखा है, क्रॉस सेक्शन रखा है। तो क्रॉस सेक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 लोकल दिखाई पड़ रहे हैं। हमने पीछे बात भी की कि जो ओवरी है वहाँ 2 लोकल प्रेजेंट है, बायोलोकुलर ओवरी प्रेजेंट है। और बायोलोकुलर ओवरी में जो प्लेजेंटा हमें प्रेजेंटेशन मिल रहा है वो हमें एक्सियल प्रेजेंटेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक्सियल प्रेजेंटेशन मिल रहा है कि उसके एक्सिस में जो है हमें बहुत सारे ओव्यूल्स जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह क्या हुआ, प्रेजेंटेशन एक्सियल हो गया, बायोलोकुलर ओवरी हो गई। तो अब इन सब चीज़ों को अगर देख के चले तो हमारे पास जो मिलता है फ्लोरल डायग्राम मिलता है, वो हमारे पास फ्लोरल डायग्राम ये गिवन है यहाँ पे। और इसको स्टडी करें तो अगर एक बार हम देखें तो ये हमारा फ्लोरल डायग्राम है।
और ये जो एरो शो कर रखा है वो एरो शो कर रहा है एक्टिनोमॉर्फिक। क्या कर रहा है? एक्टिनोमॉर्फिक। और जिस सिंबल से भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, क्या? एक्टिनोमॉर्फिक रिप्रेजेंट कर रखा है। उसके साथ साथ हमने बात की थी हमारा जो सेपल है वो पेंटामेरस है, पेटल है वो पेंटामेरस है। तो आप इजीली यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सेपल और पेटल दोनों 5-5 दिखाई पड़ रहे हैं। सेपल और पेटल आप देखोगे, ये रहा हमारा जो ग्रीनिश में है, ये सेपल है हमारा, ये पेटल है। तो ये 1 2 3 4 5 हो गया पेंटामेरस। 1 2 3 4 5 यही पेंटामेरस हो गया। उसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पे स्टेमन जो है पिस्टल से अटैच है, सॉरी पिस्टल नहीं, पैटलस से अटैच है। तो यहाँ पे अटैचमेंट भी जो है पैटलस जो दिखा है, एपी पैटलस भी रखा है, उसको भी हमारा ईजिली यहाँ पे दिख रहा है। और उसके साथ साथ स्टेमन जो है वो क्या है, 5 स्टेमन्स यहाँ पे हमें मिल रहा है, किसमें? सोलोनम अमेरिकनम में। ये अलग अलग में अलग अलग होते हैं, यहाँ पे जो वैरायटी दे रखी है यहाँ सोलोनम की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 5 है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जो ओवरी वाला गैनोशियम का पोर्शन दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आपको 2 लोक्यूल दिख रहे हैं, 2 ओवेरियन कैविटी। एक ओवेरियन कैविटी ये रही, एक पीछे थी, और इनमें हमें दिखाई पड़ रहे हैं ओव्यूल दिखाई पड़ रहे हैं, जो उसके ओवेरियन कैविटी के एक्सिस से ज्वाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें? एक्सियल ही मिलता है। हमें क्या मिलता है? ओविल की जो अरेंजमेंट है वो भी क्या मिलती है हमें? एक्सियल अरेंजमेंट मिलती है। क्लियर? तो ये सारा हो गया हमारा क्या? हमारा हो गया फ्लोरल पार्ट्स हो गए और फ्लोर डायग्राम हो गया। अब लास्ट में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा क्या है, यहाँ पे फ्लोर फार्मूला। तो यहाँ पे हमें कोई ब्रैक्टिएट नहीं दिख रहा है, ब्रैक्टियोलेट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमारा जो पेडिसल है वो ई ब्रैक्टियोलेट है, मीन्स वहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपसेंड है। ठीक, फिर उसके साथ हम बात करें यहाँ पे हमें एक्टिनोमॉर्फिक दिख रखा है कि रेडियल सिमेट्री जो है वो उससे शो हो रही है। फिर हमारा फ्लावर जो है यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट, तो बाइसेक्सुअल शो कर रहा है। फिर उसके साथ साथ हमारा जो है कैलिक्स जो है 5 है, तो 5 कैलिक्स देखा, पेंटामेरस कैलिक्स दे रखा है, पेंटामेरस पैटल दे रखे हैं, और उसके साथ स्टेमन 5 दे रखा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा पैटल जो है वो एंडोसियम्स के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ लाइन के थ्रू हम शो कर रहे हैं कि हमारा जो है पैटल जो है फ्यूज हो रहा है किससे? एंडोशियम में। और एंडोशियम कितने हैं? 5 हैं। गायनोशियम कितने हैं? 2 हैं, बायोलोकुलर है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है? ओवरी फॉर्म जो हो रही है वो सुपीरियर फॉर्म हो रही है। तो ये हमारा जो है फ्लोरल कैरेक्टर हो गया। उसके साथ साथ जो डायग्राम है, वो डायग्राम के थ्रू भी इस चीज़ को हमने समझा। डायग्राम और फ्लोर फार्मूला भी जो है उसके करेक्टिव फीचर के अकॉर्डिंग हमने फॉर्म किया। अब नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है हमारी फैमिली सोलेंसी का। तो फैमिली सोलेंसी जो हमें प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है, स्पाइस प्रोवाइड करती है, मेडिसिन प्रोवाइड करती है, फुमिगेटरी सब्सटेंस प्रोवाइड करती है, ऑर्नामेंट। तो अब हमें फूड में क्या क्या मिल जाता है हमें? सॉरी, अभी टोमेटो मैंने मना किया था, लेकिन टोमेटो यहाँ पे है क्योंकि परसिस्टेंट की बात की, सेपल्स परसिस्टेंट हमें टोमेटो में भी मिलते हैं और ब्रिंजल में मिलते हैं। ठीक, अगर फूड का देखोगे आप, टोमेटो का, ब्रिंजल का, यहाँ पे आपको परसिस्टेंस मिलेगा किसका? सेपल का। अटैचमेंट ग्रीन स्ट्रक्चर जो है अटैच मिलते हैं। तो हमारा जो पोटैटो, ब्रिंजल और ये हो गई या मकोई हो गया, वो सारा जो है हमें कहाँ से मिलता है? सोलेंसी से मिलता है। नेक्स्ट बात करें चिली, स्पाइसेस में चिली की बात करें, ये भी हमें कौन सी में आते हैं? सोलेंसी में आते हैं, जिनमें फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और इससे हमें ये मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें मेडिसिन है, बेलेनाडोना है और अश्वगंधा। अश्वगंधा भी हमारी फैमिली सोलेंसी में आएगा। उसके साथ साथ और एक और बात करें फुमिगेटरी में, टोबैको की बात करें, तंबाकू की बात करें, तो वो भी जो है हमारी सोलेंसी फैमिली को बिलोंग करता है। ऑर्नामेंटल में एक प्लांट हमारा आ रहा है पिटूनिया, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, हमारी लैब में भी यूज़ होता है क्योंकि इसमें जो है स्टोमेटास काउंट करना वो बहुत ईजी होता है, या इनमें जो कलर वेरिएशन है उनको ऑब्जर्व करना काफ़ी इजी होता है, इसलिए जो है इनको हम लैब में ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन यह जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसलिए जो कॉलेज या स्कूल के लॉन हो गए वहाँ भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं इनको, और इसलिए इनका लैब में यूज़ भी ज़्यादा होता है। क्लियर? तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। उसके साथ साथ हमारी जो सेकेंड फैमिली सोलेंसी है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो फैमिली डिस्कस करेंगे वो लिलियेसी करेंगे, और लिलियेसी फैमिली जो है वो हम नेक्स्ट अपलोड में करेंगे। तो क्लियर, यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं किसके साथ? सोलेंसी के साथ। और प्रीवियस जो हमारा फैबेसी था ये सोलेंसी हो गया। नेक्स्ट अब लिलियेसी की बात हम करेंगे।